बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इश्तियाक अहमद और आज हम बात करेंगे वो कौन से ऐसे 20 असूल हैं जिनको सीखकर आप एक बड़े ही प्रोफेशनल किस्म के सेल पर्सन बन सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है नंबर 1 वो है आपका विल पावर। आपके अंदर एक अज़्म होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, एक प्रोफेशनल के तौर पर आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए। और नंबर 2 आपको टारगेट पर फोकस करना सीखना है कि हमने टारगेट पर फोकस किस तरह करना है, ये चीज़ आपने सीखनी है। तीसरे नंबर पे ये आ जाता है कि आपने सेल के मतलब अपने अंदर एक काबिलियत पैदा करनी है। बेसिकली सेल जो है ये एक हुनर है, एक स्किल है, तो इसके बारे में आपने सीखना है, आपने अंदर वो काबिलियत पैदा करनी है कि आप एक अच्छे सेल पर्सन बन सकें। तो चौथे नंबर पर इसमें यह है कि आपको एक मुनज़्ज़म कोशिश करना सीखना होगा कि ऑर्गेनाइज तरीके से आपने कोशिश करनी है। ये नहीं कि जो सामने आया उसको बेचना शुरू कर दिया, नहीं। जितना आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से आप सेल करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो आपको ये सीखना होगा कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम कैसे करना है। और 5वें नंबर पर आपको इज्जत देना और इज्जत लेना, ये दोनों चीज़ें आपने सीखनी है कि किस तरह आपने रिस्पेक्ट देनी है और किस तरह आपने रिस्पेक्ट लेनी है। तो ये था हमारा 5वां नंबर। और छठे नंबर पे ये है कि आपने लोगों से मिलना सीखना है, न्यू कनेक्शन कैसे बनाने हैं, नए नए लोगों से रोजाना आपने कैसे मिलना है। तो नंबर 7 है कि जनरेशन के लिए इम्कानात पैदा करना और रहनुमाई करना। ठीक है, जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो आपके लिए भी यकीनन आसानी होगी। नंबर 8 ये है कि ग्राहकों के लिए अहलियत पैदा करना, ऐसा माहौल पैदा करना कि लोग वो चीज़ खरीद सकें, जो आप बेच रहे हैं वो आसानी से उसको खरीद सकें। ये था नंबर 8। और नंबर 9 बहुत ही एक अहम स्किल है, ट्रस्ट बिल्डिंग, कि आपने ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे करनी है ये सीखना है, एतमाद कैसे पैदा करना है ये आपने सीखना है। तो उसके बाद नंबर 10 है। नंबर 10 ये है कि फैसला साजी सीखना। आपको सीखना होगा कि फैसला कैसे लेना है अपनी गुफ्तगू के दौरान और अपनी मार्केटिंग के दौरान, जब आप बार्गेनिंग कर रहे हैं, जब आप किसी को क्वाइल कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर आपको कोई फैसला लेना पड़ता है तो ये आपको सीखना होगा कि फैसला किस तरह लेना है। तो ये भी एक स्किल है, ये भी एक असूल है, ये एक तरीकाकार है, तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो नंबर 11 इसमें दोस्तों ये है कि हक़ाइक़ को तलाश करना और पेश करना, कि हक़ाइक़ क्या हैं, जो सच है आपने वो पेश करना है और उसको तलाश करना है आपने। नंबर 12 इसमें यह है कि सवालात करना सीखना, क्योंकि सेल की फील्ड में सबसे जो अहम पॉइंट है वो यही है कि सवालात करना। आपको अपने जो मुमकिन कस्टमर है या जो आपका कस्टमर है उससे आपने कई तरह के सवालात करने हैं, उससे आपने हाँ निकलवाना है, ताकि जब आप उसको चीज़ खरीदने के लिए कहें तो वो हाँ कह दे। तो ऐसे कौन से सवालात हैं ये भी आपको सीखना पड़ेगा। नंबर 13 इसमें यह है कि ग्राहक की ज़रूरत को उजागर करना, कि बेसिकली ग्राहक की ज़रूरत क्या है उसको इस चीज़ का एहसास दिलाना और उसके मतलब मुकम्मल मालूमात देना। जी, तो नंबर 14 ये है कि हल फराहम करना। आपने सबसे पहले देखना है कि आपके कस्टमर का जो है वो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आपने समझकर फिर उसका आपने एक अच्छा हल फराहम करना है। जब आप अच्छा हल फराहम करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर आपकी सेल हो जाएगी। तो नंबर 15 इसमें यह है कि मुज़ाहमत पर काबू पाना। जब आप किसी से भी डीलिंग करेंगे तो उसमें कस्टमर बाद दफ़ा आपके साथ कुछ मुज़ाहमत करेगा, तो आपको ये सीखना होगा कि आपने उस मुज़ाहमत पर काबू कैसे पाना है। तो नंबर 16 इसमें यह है कि सेल को क्लोज करना। बहुत सारे लोग बहुत सारी मेहनत पहले कर लेते हैं कस्टमर के साथ, उसको इंट्रोडक्शन करवाने में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने में और अपना जो कस्टमर्स का जो प्रॉब्लम है उसको दरियाफ्त करने में, वो सारा कुछ कर लेते हैं। लेकिन जब सेल करने की बारी आती है, जब सेल को क्लोज करना आता है तो वहाँ पर वो नाकाम हो जाते हैं। तो बेसिकली सेल को क्लोज करना भी एक स्किल है, ये एक असूल है, तो इसको भी सीखना होगा कि सेल को क्लोज कैसे करना है। तो नंबर 17 इसमें यह है कि आफ्टर सेल सर्विसेज देना, कि सेल के बाद खिदमत पेश करना, कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है तो आपने वो कस्टमर को उसका एक मुनासिब हल देना है। इससे क्या होगा कि वो कस्टमर जो है वो आइंदा भी आपसे वो ख़रीदारी करेगा और आपका बिजनेस जो है वो इससे बढ़ेगा। तो नंबर 18 इसमें यह है कि सेल के बाद ताल्लुकात कायम करना, क्योंकि कस्टमर आपके पास आ गया है, उसने आपसे कोई चीज़ खरीदी है, तो आपने उसके बाद फिर उससे कोई अच्छे ताल्लुकात कायम करने हैं, एक दोस्ताना रिश्ता उससे आपने बनाना है। तो ये चीज़ भी आपको सीखना होगी। ये भी एक बहुत ही अहम किस्म का सेल्स से रिलेटेड स्किल है, असूल है, ये भी आपको सीखना होगा। तो दोस्तों नंबर 19 इसमें यह है कि गलतियों से बचना और दूसरों की गलतियों से सीखना। बजाय ये कि तमाम गलतियां आप खुद करें, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके दूसरे सेल फेलोज हैं, उनकी गलतियों से भी आप सीखें और अपने आप को इम्प्रूव करें। तो नंबर 20 इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई
अहमियत का हामिल है वो ये है कि बार बार जो मुस्तरद किया जाता है और उस खौफ से निकलना, क्योंकि सेल की फील्ड में मुस्तरद किया जाना बहुत ज़्यादा आम है। अक्सर जब आप अपनी प्रेजेंटेशन किसी को भी देंगे, सबसे पहले आपको नो सुनने को मिलेगा, सबसे पहले आपको नो सुनने को मिलेगा। तो बार बार जब आप नो सुनते हैं तो आप मायूस हो जाते हैं। तो बार बार नो सुनने के बावजूद अपना जोशो खरोश किस तरह कायम रखना है और बार बार मुस्तरद किए जाने वाले अमल को, इस तलखी को किस तरह बर्दाश्त करना है, ये भी आपको सीखना होगा। जब इसको आप सीख लेंगे तो फिर आप बहुत अच्छे सेल पर्सन बन सकेंगे। ये जो 20 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनके मतलब हमारे मुस्तकबिल में जो है वो लेक्चर्स आएंगे और ये सब चीज़ें आपको तफसील से सिखाई जाएंगी और तफसील से समझाई जाएंगी, ताकि आप सेल्स की फील्ड में अपने आप को एक प्रोफेशनल के तौर पर निखार सकें, बना सकें। तो दोस्तों, सेल्स भी एक सीखा जाने वाला शोबा है, जिस तरह दूसरे शोबाजात हैं जिसमें हम जाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। तो सेल भी एक ऐसा शोबा है जिसे हम सीख सकते हैं और हम सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे दोस्त सेल की फील्ड में जाते हैं और वो सीखे बगैर ही इस फील्ड को अख्तियार कर लेते हैं और फिर वो बहुत जल्द मायूस होकर वापस आ जाते हैं। तो इसलिए ये एक सीखा जाने वाला शोबा है। जैसे कि जब भी कभी आपने सुना होगा कि किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो आपने यही सुना होगा कि उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ है या उसके यहाँ लड़की पैदा हुई है, ठीक है। लेकिन जब कोई फोत होता है तो फिर आपको अलाना सुनने को मिलते हैं कि फलां डॉक्टर साहब फोत हो गए हैं, फलां इंजीनियर साहब फोत हो गए हैं, फलां साहब जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वो फोत हो गए हैं। जब कोई पैदा होता है तो उस वक्त उसके साथ ये नहीं आता कि डॉक्टर पैदा हुआ है या इंजीनियर पैदा हुआ है या कोई बिजनेसमैन पैदा हुआ है। जब कोई पैदा होता है तो वो लड़का या लड़की होते हैं, लेकिन वो सीखते हैं, सीख के फिर वो अपनी फील्ड में माहिर हो जाते हैं। सीखने के बाद अपनी फील्ड में वो अपने अपने प्रोफेशंस में फिर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपना नाम बनाते हैं। तो सेल भी इसी तरह एक प्रोफेशन है, तो इसमें भी आप सीख के एक आला मुकाम बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के तमाम मकासद और टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। हमारे चैनल को जाने से पहले लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सेल के मतलब जो बाकी मजीद वीडियोस आ रही हैं आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।